नागपुरी भाषा पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं स्माइल करो और शुरू हो जाओ, क्योंकि नागपुरी भाषा क्लास शुरू हो चुका है। बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाइए। नागपुरी भाषा में एक टॉपिक है लोकगीत, और ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा है, इसीलिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बहुत सा पार्ट बनेगा। सभी पार्ट को आप देखिएगा तभी क्लियर होगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को समझिए, आपसे क्या पूछा गया है। पहला नंबर प्रश्न है, देवल में से कौन नृत्य गीत ना लागे। सबसे पहले इसका मतलब को समझिए। देवल में से यानी कि दिया हुआ में से कौन सा नृत्य गीत नहीं है, यानी कि गाना गाकर नहीं नाचते हैं या नाच नाच कर नहीं गाते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब होगा उदासी। और यहाँ पर याद रखना है, उदासी जो गीत है वो कब गाया जाता है। उदासी गीत गर्मी के मौसम में गाया जाता है, क्योंकि गर्मी का मौसम जो होता है उदासी का समय ही होता है। आप गांव में देखेंगे तो गर्मी का मौसम है, कुछ काम नहीं है, खेती बाड़ी कुछ नहीं है, उदासी है, इसीलिए गर्मी के मौसम में उदासी गीत गाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। अब चलते हैं दूसरा नंबर में। इसमें आपसे क्या पूछा, पावस राग छंद कर विशेषता केकर से नखे जुड़ल। एक पावस गीत है, उसके बारे में हम लोग काफ़ी पढ़ेंगे। तो इसमें से बोल रहा है कि किससे विशेषकर विशेषता केकर से नखे जुड़ल, तो नाच से, यानी कि पावस जो गीत है ना, इस गीत को नाच नाच कर नहीं गाते हैं। और कौन सा, उदासी को भी नाच नाच कर नहीं गाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। उदासी और पावस ये दोनों को नाच नाच कर नहीं गाया जाता है, तो नाच से। इसका सही जवाब क्या होगा, नाच से। तीसरा नंबर को समझिए। इसमें आपसे क्या पूछा है, आषाढ़ महीना कर पहिल फुहार कर साथ कौन तरह का राग कर गायन परंपरा शुरू होएला। आषाढ़ महीना, बरसात का मौसम, तो मैंने क्या बोला था कि बरसात के मौसम में पावस गीत गाया जाता है। याद रखिएगा हमेशा के लिए, पावस गीत। तो आषाढ़ और क्या बोला है, आषाढ़ महीना कर पहिल फुहार ना, तो पावस यानी कि आषाढ़ में, यानी कि बरसात का मौसम में पावस गीत गाया जाता है। तो पहला नंबर ऑप्शन सही है। 4 नंबर को समझिए। कौन राग कर गायन परंपरा से मेघ विमोहित होए के बरसेक लागे ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या बोला कि कौन सा राग को गाने से, कौन राग कर गायन परंपरा से मेघ विमोहित होके बरसने लगता है, तो कौन सा होगा। तो यहाँ पर बरसात की बात हो रहा है, वर्षा ऋतु की बात हो रहा है, तो क्या होगा, पावस। याद रखिएगा, यानी कि पावस गीत बरसात में ही गाया जाता है। अगला प्रश्न 5 नंबर को समझिए। इसमें आपसे क्या पूछा है, जो लखे नागपुरी जन जीवन में पावस गावल जायला ठीक उसने है अवधि चाहे भोजपुरी में का गावे परंपरा आहे। कुछ ऐसा परंपरा है मगही और भोजपुरी में, तो इसमें से एक है कजरी। याद रखिएगा, भोजपुरी और मगही में कजरी गाया जाता है, जो कि इसी के जैसा है। किसके जैसा है, पावस के जैसा है। ठीक है, अब चलते हैं 6 नंबर में। नागपुरी पावस गीत में केकर प्रधानता दिसेला, यानी कि किसका प्रधानता दिखता है, यही तो आपसे पूछा है। मर्द मनक, छुआ मनक, छोड़ी मनक, जनाना मनक, मतलब कि कौन लोग गाते हैं। मर्द मनक मतलब कि मर्द लोग, छुआ मनक छुआ लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग, छोड़ी मनक यानी कि लड़कियां लोग, जनाना मनक यानी कि औरत लोग, तो मर्द लोग का प्रधानता दिखता है, मर्द लोग ही गाते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर है। पावस राग कर प्रधानता रस का हके, तो श्रृंगार रस, वात्सल्य, करुणा, भक्ति, तो इसका जो प्रधान रस है ना, ये श्रृंगार रस है, आप याद रखिएगा। और भी है लेकिन प्रधान मुख्य रूप से श्रृंगार है। 8 नंबर में नागपुरी कर कौन राग बगरा उल्लास प्रदान करे वाला है के। बगरा उल्लास यानी बगरा का मतलब क्या होता है, अधिक, सबसे ज़्यादा उल्लास। तो जब पानी बरसता है, बरसात का मौसम शुरू होता है ना, तो उस समय लोगों के अंदर खुशी और उल्लास आ जाता है। तो यहाँ पर समझिएगा, नागपुरी कर कौन राग बगरा उल्लास प्रदान करे वाला है के, तो पावस। याद रखिएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर। खास कर के कौन राग आषाढ़ और सावन महीना में गावल जाएला। आषाढ़ और सावन महीना कैसा महीना है, वर्षा ऋतु है, बरसात का मौसम है। तो मैंने क्या बोला कि बरसात के मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है, तो पावस गीत गाया जाता है, तो पावस सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर। इसमें आपसे क्या पूछा है, पावस गीत कौन तरह से गावल जाए ना, किस तरीके से गाया जाता है, बैठ के, खड़ा हो के, नाच नाच के। तो पावस और उदासी नाच नाच के नहीं गाया जाता है, ये दो हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो बैठ के या खड़ा हो के दोनों सही, यानी कि ए और बी सही है। ठीक है,
11 नंबर में आपसे क्या पूछा, पावस राग के गावे कर स्वर का लखे आहे। कैसा स्वर होता है, नान स्वर, जैसे नाक से कुछ स्वर निकलता है, जैसे हिमेश रेशमिया का गाना सुने होंगे तो उसमें नाक का स्वर ज़्यादा है ना, वैसा बोल रहा है। महीन स्वर, पतला स्वर, उच्च स्वर, तो देवल शोभे स्वर यानी कि उच्च स्वर, इसका सही जवाब होगा पावस राग के गावे का स्वर का लखे आहे, तो उच्च स्वर, ऊंचा स्वर में गाया जाता है। 12 नंबर को समझिए, पावस राग में कौन कौन रस कर प्रधानता रहेला। श्रृंगार रस जो प्रधान है, भक्ति भी है, शांत भी है, देवल शोभे हो जाएगा, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर में, आक्रांत, उदास और व्यथित प्रकृति के देख के नागपुरिया समाज कौन राग गीत के गावेला। आक्रांत, उदास, समझिए उदास, तो उदास तो उदासी ही होगा, ये आप ट्रिक भी लगाइए तो उदासी होगा, ठीक है ना, उदास। अब चलते हैं 13 हो गया। 14 नंबर में इसमें क्या पूछा है, छोटा नागपुर में जब सूरज उत्तरायण हो जाएला तो कौन तरह कर गीत गावे परंपरा हमरेन बीच आहे। यानी कि उत्तरायण हो जाता है, जब गर्मी आने लगता है तो गर्मी के मौसम में कौन सा गीत गाया जाता है, तो मैंने बोला है उदासी, हमेशा के लिए याद रखिएगा। इसी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको आप जो भी देख रहे हैं इसको मजाक में आप नहीं लीजिएगा, ये आपको टॉपिक में पढ़ना है। सारंगी राग और टोइला राग कौन राग छंद कर भेद हकई, तो कौन सा छंद कर भेद है। सारंगी एक बजाने वाला है, ये तो सभी जानते हैं, एक टोइला भी झारखंड में है, टुइला या टोइला बोलते हैं, दोनों तंत्री वाद्य है। ये आप जीके भी आप पढ़ रहे हैं, ये भी आप समझिए, जीके भी कंप्लीट हो रहा है और नागपुरी आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है। तो ये सारंगी और टोइला राग कौन राग छंद कर भेद हकई, तो उदासी। आप देखे होंगे हमारे गांव तरफ आते हैं, पलामू गढ़वाला त्योहार में सारंगी बजाने वाले कुछ आते हैं, सारंगी जब बजाते हैं ना तो उनका जो राग होता है ना बिल्कुल उदासी होता है, बिरहा के जैसा होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, उदासी, याद रखिएगा उदासी। सारंगी राग और टोइला राग कौन राग छंद कर भेद हकई, तो उदासी, याद रखिएगा। अगला चलते हैं 16 नंबर में, उदासी और पावस गीत का रचना कौन तरह कर आहें, किस तरह का है, समान है, अलग है, कुछ समानता है, इस तरह से बोल रहा है, तो दोनों भिन्न है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपसे क्या पूछा है, बिरह जतिन वेदना आकुलता कातरता कौन तरह कर गीत छंद कर विशेषता आके। बिरह, देखिए आपने सुना होगा कभी बिरहा, बिरहा जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, जो बिरहा जो गाना है ना बिल्कुल दुख और दर्द को बयां करने वाला गाना होता है, उसी तरीके से यहाँ पर बोल रहा है बिरह जतिन वेदना, तो उदासी भी उसी तरीके से है। आप अगर बिरहा को सुन लेंगे ना तो बिल्कुल आपको मैं क्या बताऊँ, इसका फीलिंग बिल्कुल दुख और दर्द वाला ये गाना होता है बिरहा, तो उसी के तरीके से यहाँ पर क्या है, ये उदासी गीत है, याद रखिएगा, बिरह जतिन वेदना आकुलता उदासी। अब यहाँ पर 18 नंबर में, उदासी गीत कौन तरह कर प्रकृति से जुड़ल आहे। नृत्य कर, गीता कर, अखरा कर, अंगना कर। तो देखिए नृत्य कर यानी कि नृत्य कर, नाच कर, अखरा कर, अंगना कर, अंगना कर, अंगना माने अगना से रिलेटेड, और अखरा कर, एक अखरा होता है जहाँ पर लोग सामूहिक रूप से गांव के लोग नाचते हैं, उठते हैं, मतलब कि वहाँ पर कुछ बैठक होता है, एक अखरा होता है। अखरा को आप कह सकते हैं सामूहिक रूप से बैठने का एक जगह है या सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का एक जगह है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, गैताकर। लेकिन इसका मीनिंग मैं बाद में बताऊंगा, गैताकर का मीनिंग मुझे भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। 19 नंबर को समझिए, उदासी गीत कर जे विशेषता आहे उ और कौन भाषा कर गीत से मेल खाएला। बोल रहा है कि उदासी जो गीत है, उदासी गीत कर जो विशेषता आहे है, इस गीत का उ और कौन भाषा यानी कि और कौन भाषा कर गीत से मेल खाएला, तो किसी भी भाषा का मेल नहीं खाता है, किसी भी भाषा से मेल नहीं खाता है, तो देवल कोनो नहीं। और लास्ट नंबर प्रश्न है 20 नंबर, गर्मी ऋतु में गच छाई में बैठ के कौन तरह का गीत गावल जाएला। गर्मी के ऋतु में, गर्मी के मौसम में
गच्छ मने गाछ होता है, पेड़ होता है, ट्री होता है। तो पेड़ के छाया के नीचे बैठ के कौन तरह का गीत गाया जाता है? तो गर्मी में, मैं तो बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, गर्मी में उदासी गीत गाया जाता है। अब गांव को देखिए, शहर को नहीं देखिए, क्योंकि नागपुरी समाज लोग मैक्सिमम गांव में बसे हुए हैं। और गांव में आप गर्मी में देखेंगे ना तो कुछ भी काम नहीं है, खेती बाड़ी कुछ नहीं है, बिल्कुल सूखा हुआ है, गर्मी पड़ रहा है, उदासी है। तो उदासी गीत हमेशा के लिए याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए आ गया सबमिट बटन, क्योंकि मैं ये लिंक आप लोगों को दे दूंगा। आप 2 बार पढ़िए और इसको टेस्ट भी दीजिए कि आप कितने बार में आप सही कर पा रहे हैं। देखिए सबमिट मैं कर देता हूँ, देखते हैं कि इसमें कितना सही हुआ है। व्यू स्कोर करेंगे। अब यहाँ पर आपको स्कोर भी बता देगा, 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो गया है। तो देखिए इसी तरीके से आपको पढ़ते जाना है और साथ में टेस्ट भी देते जाना है, ठीक ना। अब यहाँ पर क्लियर हो गया है। अब चलते हैं, लास्ट कर देते हैं।